नमस्कार। आज हम कुरु महासंग्राम की उन शुरुआती घटनाओं की पड़ताल करने वाले हैं जिन्होंने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये एक ऐसी कथा है जहां हर कदम पर नियति अपने नए और हैरानगेज रंग दिखाती है। तो चलिए समय के उन पन्नों को पलटकर देखते हैं कि इस महान कथा की नींव दरअसल कैसे रखी गई थी। एक बिल्कुल शांत और सोच विचार से भरे सफर पर निकलते हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। मैं समय हूं। मैंने भारतवर्ष को बनते और बिगड़ते देखा है। ये कहानी है उस वंश की जहां एक प्रतिज्ञा ने इतिहास बदल दिया। क्या शुरुआत है। ये शब्द सिर्फ एक कथा का आम परिचय नहीं है। ये पर्दे के पीछे बजते किसी गुनगुनाते संगीत की तरह है, जहां समय खुद एक सबसे बड़े गवाह के रूप में खड़ा है। ये कथन हमें बताता है कि कैसे एक दृढ़ संकल्प पूरे के पूरे युग की दिशा तय कर सकता है। इस कथा का पहला पड़ाव है, पहला अध्याय, नींव और नियति। कथा की रफ्तार जरा देखिए, कितनी तेजी से भागती है। पहले वर्ष में हम देखते हैं गंगा नदी के तट पर भीष्म की वो विशाल प्रतिज्ञा। फिर दूसरे क्रम पर आती है एक नई पीढ़ी, पांडवों और कौरवों का जन्म। तीसरे में आती है शिक्षा का दौर, जहां इन राजकुमारों को शस्त्रों के लिए तैयार किया जाता है। और चौथे तक आते आते भेदभाव और दरार की औपचारिक शुरुआत हो चुकी होती है। सोचिए, एक महान त्याग और आदर्श से शुरू हुई कथा कितनी जल्दी एक जहरीली दुश्मनी में बदल गई। और यही हमें ले आता है दूसरे हिस्से पर, भीष्म की प्रतिज्ञा जो उन्होंने गंगा तट पर ली थी। तो सबसे अहम मुद्दा यहां यह है कि एक अकेली प्रतिज्ञा ने पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, एक बड़ा त्याग आगे आने वाली हर महान चुनौती और खूनी संघर्ष का सबसे मुख्य कारण बन गया, बिल्कुल किसी डोमिनो इफेक्ट की तरह। कुरुवंश के आने वाले उस महान युद्ध की चिंगारी असल में यही प्रतिज्ञा थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, शिक्षा और भेदभाव, यानी द्रोणाचार्य का आश्रम और वो मशहूर प्रतिस्पर्धा। और ये अखाड़े में चल रहे एक मुख्य वैचारिक टकराव को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। एक तरफ हैं गुरु द्रोणा, जिनकी विचारधारा में धर्म और संयम ही सब कुछ है। वहीं दूसरी तरफ कर्ण और दुर्योधन का मानना है कि सिर्फ क्षमता यानी शुद्ध काबिलियत ही सर्वोपरि है। ये अखाड़े का कोई आम अभ्यास नहीं था दोस्तों, ये परंपरा के नियमों और क्षमता की स्वतंत्रता के बीच लड़ी जा रही एक बहुत बड़ी जंग थी। और उस तनाव भरे माहौल में असंतोष अचानक फूट पड़ता है। राजकुमार दुर्योधन आक्रोश से भरकर बोल उठते हैं, गुरुदेव, हर बार अर्जुन ही क्यों? क्या सुतापुत्र कर्ण की कला आपको दिखाई नहीं देती? ये सीधा और तीखा विरोध बताता है कि अपमान और पक्षपात का डर इन राजकुमारों के मन में कितनी गहराई तक घर कर चुका था। वो बेचैनी अब शब्दों का रूप ले रही थी। लेकिन उस गुस्से से भरे सवाल के जवाब में द्रोणाचार्य बिल्कुल शांत थे, हालांकि उनका उत्तर बेहद कठोर था। वो कहते हैं, राजकुमार दुर्योधन, योद्धा सिर्फ धनुष से नहीं, धर्म और संयम से बनता है। द्रोणा की ये आवाज साफ कर देती है कि उनके असूल पत्थर की लकीर थे। एक योद्धा होने का मतलब सिर्फ अस्त्र चलाना नहीं, बल्कि अनुशासन और मूल्यों को अपनाना था। खैर, कर्ण कहाँ झुकने वाले थे। अपनी क्षमता पर उनका अटूट विश्वास इस बयान में झलकता है। रंगभूमि पर धर्म नहीं, क्षमता बोली बोलती है आचार्य। एक दिन ये संसार देखेगा। क्या अद्भुत आत्मविश्वास है। ये दिखाता है कि उनके बीच की खाई आपस में कभी ना मिटने वाली थी। ये एक ऐसा भेद था जिसका कोई आसान समाधान था ही नहीं, और इसका आगे चलकर भयंकर विध्वंस का रूप लेना पूरी तरह से तय था। अब हम इस कथा के चौथे और सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, लाक्षागृह से स्वयंवर तक। एक ऐसा चरम बिंदु जहां से पुनरुत्थान होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घटनाक्रम यहाँ कितनी तेजी से बदलता है। पहले क्रम में लाक्षागृह यानी मोम के उस विशाल घर में आग लगा दी जाती है, एक ऐसी क्रूर साजिश जिसमें बचने की राय बराबर उम्मीद नहीं थी। वैसे एक रोचक तथ्य यह है कि आग को भयंकर बनाने के लिए इसमें राल, मोम और चर्बी का बड़ा सटीक मिश्रण इस्तेमाल किया गया था। दूसरा क्रम देखिए, कुंती और पांडव एक गुप्त सुरंग से अपनी जान बचाकर निकलने में सफल हो जाते हैं। तीसरे क्रम में पूरी दुनिया यही मान लेती है कि पांडव उस आग में राख हो गए हैं। लेकिन आखिरी और सबसे चौंका देने वाला मोड़, लंबे अज्ञातवास के बाद वो अचानक एक नई और विशाल शक्ति के साथ द्रौपदी स्वयंवर में प्रकट होते हैं। ये किसी जादू से कम नहीं था। कहा जाता है ना कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। मॉम के घर की राख से एक नई शक्ति का उदय हुआ।
उस जलते हुए लक्षागृह की आग ने पांडवों को नष्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस आग ने उन्हें आने वाली महान चुनौतियों के लिए मजबूत और सतर्क बना दिया। उस धोखे ने उन्हें उस नियति चक्र की तरफ धकेल दिया जहां से कुरु महासंग्राम का असली युद्धभूमि तय होती है। तो इस पड़ताल को खत्म करते हुए एक बेहद गहरा सवाल छूट जाता है। सोचिए जरा, क्या विनाश के वो बीज सच में मोम के घर की उस आग में बोए गए थे, या सालों पहले गंगा के तट पर ली गई उस एक अकेली प्रतिज्ञा के रूप में? किस एक घटना ने असल में इस महान संघर्ष की पक्की नींव रखी? ये समय की एक ऐसी पहेली है जिसका उत्तर शायद इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजता रहेगा। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए